एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। गोवर्धन पूजा चूँकि 2025 में दीपावली 20 अक्टूबर दिन सोमवार मनाई जा रही है, इसलिए गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर दिन मंगलवार संपूर्ण भारत में, विशेषकर ब्रज, मथुरा, वृंदावन, गुजरात और राजस्थान में मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा इस वर्ष मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस पर्व का विशेष महत्व गोवर्धन जी की पूजा है। दीपावली के अगले ही दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। यह पर्व प्रकृति और साथ ही साथ प्रभु के साथ जीवन का एक नया प्रतीक है, जिस दिन अस्त्रों की गौ सेवा, गौओं की पूजा भी की जाती है और गौओं के प्रति, प्रकृति के प्रति और अस्त्र शस्त्र के प्रति हम अपना एक ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता को दिखाते हैं। इसका प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव का अभिमान भंग किया था और जो कथा इस प्रकार है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजन जैसे कि 56 भोग, अन्न, मिठाई, फल, सब्जियां, भव्य, क्योंकि 56 प्रकार के भोगों का आज भोग श्री हरि कृष्ण को लगाया जाता है, इसलिए इसे आज अन्नकूट भोग भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत की पूजा आज ही के दिन से आरंभ हुई। ब्रज में एक समय था जब लोग इंद्र देवता की पूजा किया करते थे और इंद्र देवता ने इस साल बहुत अधिक वर्षा करी, क्योंकि उन्हें वर्षा के देवता भी माना जाता है। इंद्र देवता ने इतनी वर्षा करी कि जो गोकुलवासी थे वो अन्न के लिए त्राहि त्राहि करने लगे। तब श्री हरि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर जो गोकुलवासी थे उन्हें जल से डूबने से बचाया। तब जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो इंद्र का अभिमान भंग हुआ और उसी दिन से इस पर्वत की पूजा की जाने लगी, क्योंकि इस पर्वत ने गोकुलवासियों को जल में डूबने से बचाया। तो भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा आज के दिन की जाती है और श्री कृष्ण जो अपनी छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली पर आज के दिन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों को सुरक्षित किया और इंद्र का अभिमान भंग किया, तब उन्होंने सभी गोकुलवासियों से कहा कि इंद्र जी की स्तुति आज से गाई जानी चाहिए। तब से इंद्र जी की स्तुति भी गाई जाने लगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि, ये बहुत विशेष तिथि है। इसी दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की जो विधि है वो इस प्रकार है। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठे, अपने घर को, विशेषकर आंगन को शुद्धिकरण करना ना भूले। गोवर्धन जो पूजा है वह प्रतीक है, गाय के गोबर से बनाया जाता है, जो आपके मुख्य दरवाजे पर बनाया जाता है और जो लोग इसे गाय के गोबर से नहीं बनाते हैं वो लोग इसे अन्न से भी बनाते हैं। पर्वत के चारों ओर गौ, गवाले, बछड़े, छोटे छोटे निर्माण किए जाते हैं। श्री हरि कृष्ण की गोपिकाएं भी बनाई जाती हैं। पर्वतों के चारों ओर दीपक, पुष्प, जल और अन्न अर्पित किया जाता है। गोवर्धन देव भगवान श्री कृष्ण को गौ माता की और कृष्ण जी की, राधा जी के साथ पूजा आज के दिन की जाती है। पूजा के बाद गोवर्धन परिक्रमा करें, जिससे आपको सभी प्रकार की शुभता प्राप्त हो सके, जिस परिक्रमा का विशेष महत्व भी है। भगवान को अन्नकूट का भोग अर्पित करें, यानी 56 प्रकार के भोगों का आज भगवान को भोग लगता है, जिसमें चावल, दालें, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, ऋतुफल, पूड़ी इत्यादि होती हैं। तो 56 प्रकार का भोग लगाना आज के दिन बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी अपने घर में ठाकुर जी को लाए हुए हैं, ठाकुर जी जिनके घर में निवास करते हैं, वो लोग भी आज के दिन ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोग ज़रूर लगाएं। और उसके उपरांत यह भोग पंडितों के, ब्राह्मणों के घर, साथ ही साथ गरीबों में और अपने पूरे परिवारजनों के साथ समाज में जहाँ जहाँ आप इसको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, ज़रूर बांटिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा सीधा सीधा प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी है, जो हमें सिखाती है कि प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान
हमारे जीवन में शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आज के दिन गाय, भूमि, जल, अन्न सभी की जो हमारे जो पंच तत्वाज हैं उनकी पूजा भी की जाती है, जिसमें अग्नि पूजा भी आज के दिन शुभ मानी जाती है। आज ही के दिन इंद्र का अभिमान भी भंग हुआ था और आज का दिन हमें त्याग, विनम्रता भी सिखाता है, इसलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। गोवर्धन जो पूजा है उस दिन धन्य धान्य की वृद्धि होती है, इसलिए आज के दिन अन्न की पूजा भी की जाती है। आप अन्न की पूजा करिए, आपका घर धन्य धान्य से हमेशा भरा रहेगा और वृद्धि होती रहेगी। इसलिए आज के दिन धन्य धान खरीद के लाना बेहद शुभ माना जाता है। अपने घर में अनाज, चावल, गेहूं ज़रूर खरीद के लाएं और साथ ही साथ दान भी करें, ब्राह्मण को भी दें, गरीबों में भी दें और श्री हरि कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाना आज के दिन बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी क्षमता के अनुसार आप कितने भी प्रकार का भोजन लगा सकते हैं। तो आजकल मंदिरों में बहुत से लोग अलग अलग प्रकार का भोजन बनाकर ले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार अपने ठाकुर जी के लिए कुछ भी बना करके ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें तामसिक भोजन का प्रयोग करने से बचें, ये अशुभ माना जाता है। आज के दिन गौओं की पूजा की जाती है, इसलिए गौ पूजा ज़रूर करें, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा का विशेष प्राविधान है। तो गाय और बछड़ा, गौ बच्छी की पूजा करें, इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर होगा। और जो लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके बच्चे भी उनकी बात सुनेंगे। तो गाय बछड़े की पूजा करें, उन्हें चारा ज़रूर खिलाएं, तिलक लगाएं और गुड़ खिलाना आज के दिन बिल्कुल भी ना भूलें। आज का दिन है मंगलवार और मंगल का दिन है, इसलिए गाय बछड़े को गुड़ ज़रूर खिलाएं। ये सुख, समृद्धि, सौभाग्य लाएगा। आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे और जो भय, डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहे हैं उनके भी डिप्रेशन, एंजाइटी दूर होगी। और गौ की पूजा करने से बछड़े के साथ, आपके बच्चे के साथ, अपनी संतान के साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज के दिन दीपदान भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने मुख्य दरवाजे पर, जलाशय पर, चौराहे पर, मंदिरों में, पेड़ों के नीचे, छत पर, पानी के पास, अग्नि देवता के पास और अपने घर के मंदिर में, खिड़की दरवाज़ों में दीपदान ज़रूर करें, क्योंकि अंधकार के ऊपर जो उज्ज्वलता का प्रतीक है, जो रोशनी का प्रतीक है, जो सभी प्रकार के दोषों को मिटा सकता है, वो है अन्नकूट संस्कार। अन्नकूट, आज के दिन अन्न की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज अगर आप लोग अन्न की पूजा करते हैं तो आप स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं वो भी आपकी दूर होती हैं, इसलिए आज के दिन अन्न की पूजा का भी विशेष महत्व है। आज के दिन 56 भोग लगाने का जो विशेष मुहूर्त रहेगा वो रहेगा दोपहर 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच और शाम 4:54 से लेकर 6:02 के बीच। तो इस समय ठाकुर जी को भोग ज़रूर लगाएं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।